बिहार बोर्ड क्लास 6 गणित के नए पाठ्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो लेसन में हमने जो इसका अध्याय 1 है गणित में पैटर्न, इसकी शुरुआत करी थी और गणित क्या है इसके बारे में जाना था। गणित से संबंधित कुछ प्रश्नों के भी उत्तर हमने जाने थे कि गणित का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, किस तरह से गणित जो है हमारे दैनिक जीवन में सहायता करता है। और ख़ास तौर से हमने संख्याओं में जो पैटर्न होते हैं, विशेष रूप से पूर्ण संख्याओं के पैटर्न वगैरह, इसके बारे में जाना था, जो कि इस तरह से हमने जो है सॉल्यूशन वगैरह किए थे, इसको अच्छे से समझा है। आपने अगर वो वीडियो लेसन नहीं देखा है तो आप यहाँ इसके डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको लिंक मिल जाएगा, यानी तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं, जहाँ पे आपको क्लास 6 गणित का जो नया पाठ्यक्रम है उसका प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा। आज के इस वीडियो लेसन में हम संख्या अनुक्रमों का जो है दृश्यांकन करना सीखेंगे। उसको चित्र के माध्यम से हम कैसे दिखा सकते हैं ये करना सीखेंगे। चित्रों का उपयोग करते हुए अनेक संख्या अनुक्रमों का दृश्यांकन किया जा सकता है। गणितीय वस्तुओं का चित्रों या आरेखों के माध्यम से दृश्यांकन जो है वो गणितीय पैटर्नों और संकल्पनाओं को समझने का एक अति लाभप्रद तरीका है। तो सारणी 1 के प्रथम 7 अनुक्रमों को अग्रलिखित चित्रों के माध्यम से दर्शाने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगले पृष्ठ में सारणी 2 के माध्यम से कुछ संख्या अनुक्रमों का जो है चित्रीय निरूपण दिया गया है। जैसे पहला है सभी में 1 रहेगा, तो 1 1 1 1 यहाँ पे एक एक बिंदु सबके लिए डाला गया है। दूसरा में देखिए ये गणन संख्याएं हैं, यानी कि प्राकृत संख्याएं या गिनती की संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए 1 के लिए 1 बिंदु, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3, 4 के लिए 4 और 5 के लिए 5 बिंदुओं का उपयोग किया गया। इसी तरह से अगर अगला लिखना होगा तो हम 6 बिंदु बनाएंगे। तीसरा में यहाँ पे देखिए विषम संख्याओं का जो अनुक्रम है वो दिया गया है, 1 3 5 7 9, जिसे इस तरह से चित्रीय निरूपण किया जा सकता है। पहला में देखिए 1 बिंदु है, फिर यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ 9 बिंदु है। आगे फिर सम संख्याओं का निरूपण दिखाया गया। यहाँ पे 2 4 6 8 और 10 बिंदुओं की सहायता से सम संख्याएं जो है दिखाई गई हैं। आगे है त्रिभुजाकार संख्याएं 1 3 6 10 15 के रूप में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 में 1 बिंदु है, 3 में 3 है, 6 में 6 है, 10 में 10 है और 15 में 15। इसी तरह से 21 में 21 होगा। आगे कुछ वर्ग संख्याएं दिखाई गई हैं, 1 4 9 16 और 25। अगला 36 होगा। तो यहाँ पे देखिए 1 है, 4 में देखिए 4 बिंदु, 9 में 3 3 6 3 9, फिर 4 4 8 4 12 4 16, 5 5 10 5 15 5 20 5 25। इसी तरह से जब 36 बनाएंगे तो 6 का 6 लाइन होगा, 6 बिंदुओं का 6 लाइन होगा। और तालिका के अंत में घन संख्याएं दी गई हैं, यानी कि इस क्यूब नंबर्स यहाँ पे दिखाया गया है, 1 8 27 64 125। तो यहाँ पे देखिए एक तो एक ही है, ये 3D शेप है, इसको बनाना थोड़ा आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन आपको बनाने के लिए सीखना है। यहाँ पे 8 है तो यहाँ देखिए 4, ठीक है ना, और फिर इसके पीछे 4 है तो 4 4 8 हो गया। यहाँ पे 27 है तो ये देखिए 9 घर होगा, 3 3 6 3 9, 9 9 का 3 रखा हुआ है। यहाँ पे देखिए ये पूरा 3 हो गया, 3 3 6 और ये 3 9। इसी तरह से यहाँ पे देखिए 64 है, 16 16 का 4 लाइन है, ये 16 है पूरा, 4 4 8 4 12 4 16, यहाँ तक का ये पहला लाइन है 16, फिर 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 चौके 64। और यहाँ पे देखिए 25 25 का 5 लाइन है, तो 25 25 50 75 100 और फिर 125, ठीक है ना। और अब तालिका 2 से संबंधित जो है यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं जिनका उत्तर हमें बनाना है। सारणी 2 में दिए गए संख्या अनुक्रमों को चित्रात्मक रूप से दर्शाने के लिए अपनी नोटबुक में प्रतिलिपि बनाकर प्रत्येक अनुक्रम के लिए अगला चित्र बनाइए। तो चलिए इसे हम इस प्रकार से हल करेंगे। यहाँ पे देखिए 1 1 1 1 1 दिया गया है, तो अगला भी क्या होगा, 1 ही होगा, ठीक है ना। तो ये भी 1 ही होगा क्योंकि सभी 1 ही है यहाँ पे। दूसरा में देखिए गणन संख्याएं हैं, यानी कि गिनती की संख्याएं हैं। पहले 1 था, फिर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो अगला क्या होगा, 6 होगा। तो यहाँ पे हम 6 बिंदु बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6 बिंदु हो गया। और यहाँ पे हम 6 लिख देंगे।
तो अगला प्रतिरूप हमने इसका बना दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया है विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7, 9, तो अगला क्या होगा 11 होगा। यहाँ पे आप पहले देखें, पहले 1 था, फिर 2 है, फिर 3 है नीचे में, फिर 4 है, फिर 5 है। तो इस बार हमको क्या बनाना पड़ेगा, नीचे 6 बिंदु बनाना पड़ेगा। 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5 और ये 6। और ऊपर देखिए यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4। तो अब क्या करना होगा, 5 बिंदु बनाना होगा। तो 1, 2, 3, 4, 5। तो 6 और 5 कितना हो गया, 11। तो इस तरह से ये जो है अगला जो प्रतिरूप था वो हमने बना लिया। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे सम संख्याओं का प्रतिरूप है 2, 4, 6, 8, 10। तो अगला क्या होगा, 12 होगा, है ना। तो नीचे भी हमारा देखिए यहाँ पे 2 था, यहाँ 4 में 2 है, 6 में 3, 3, 8 में 4, 4 ऊपर नीचे, 10 में 5, 5 ऊपर नीचे और 12 में 6, 6 हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऊपर भी 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस तरह से सम संख्याएं अगला जो बनाना था हमने बना लिया। आगे दिया है यहाँ पे देखिए त्रिभुजाकार संख्याएं 1, 3, 6, 10, 15। अगला क्या होगा, 21। पिछले वीडियो लेसन में आप सीख भी चुके हैं। यहाँ पे देखिए 21 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए एक ही बिंदु था, यहाँ 2 हो गया नीचे में, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 5 हो गया। तो अगला में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इसके ऊपर 5, फिर उससे ऊपर 4, इससे ऊपर 3, उससे ऊपर 2 और उससे ऊपर 1 होगा। तो यहाँ पे अगला बनाएंगे 1, 2, 3, 4, 5। अब 4 बनाएंगे 1, 2, 3, 4। अगला 3 बनाएंगे 1, 2, 3। फिर यहाँ पे 2 बनाएंगे 1, 2 और अब 1 बनाएंगे। तो यहाँ देखिए 6, 5, 11, 11, 4, 15, 15, 3, 18, 2, 20 और 1, 21। तो ये अगली त्रिभुजाकार संख्या बन गई। और आगे है यहाँ पे देखिए वर्ग संख्याएं दी गई हैं। इस तरह से है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9 यानी कि 3 3 9, 4 चौके 16, 5 5 25। इस बार हो जाएगा 6 छके 36। और यहाँ पे देखिए 1 तो 1 है, 4 बनाने के लिए 2 2 का 2 लाइन बनाया है, 9 बनाने के लिए 3 3 का 3 लाइन है, 16 बनाने के लिए 4 4 का 4 लाइन है, 25 बनाने के लिए 5 5 का 5 लाइन है। तो 36 बनाने के लिए 6 6 का 6 लाइन बनाना पड़ेगा। 1, 2, 3, 4, 5, ये 6 हो गया, 1 लाइन बन गया। इसी तरह का 6 लाइन बनाना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 लाइन हो गया। फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 लाइन हो चुका है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अभी 30 हो गया है, 36 बनाना है तो 1 लाइन और, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस तरह से जो है अगला जो वर्ग संख्या था इसका प्रतिरूप हमने बना लिया है चित्र के माध्यम से। अंत में जो है वो घन संख्याएं दी गई हैं 1, 8, 27, 64 और 125। 1 गुने 1 गुने 1 मतलब 1 ही होगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 3 3 9, 9 3 27, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 5 5 25, 25 5 125। अगला क्या होगा, 6 छके 36 और 36 छके कितना होता है, 216। तो यहाँ पे समझने का चीज़ क्या है, देखिए 8 को दिखाने के लिए 4 का 2 लाइन है, 27 को दिखाने के लिए चूँकि ये 3 का क्यूब है तो यहाँ पे 9 9 का 3 लाइन है। यहाँ पे देखिए 64 दिखाने के लिए 16 16 का 4 लाइन है और 125 को दिखाने के लिए 25 25 का जो है 5 लाइन है। तो और अब 216 को दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 36 36 का 6 लाइन बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें 36 क्यूब का जो है 6 लाइन बनाना पड़ेगा। एक बड़ा सा इस तरह से क्यूब लीजिए आप, छत्तीस रहेगा तो 6 घर बनाइए, 1
2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 घर हो गया। और इसमें भी 6 बनाना पड़ेगा, ऐसे भी 1 2 3 4 5 और ये 6, 36 हो गया। इसी तरह से आपको सारे तरफ जो है बनाना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हैं जैसे मैं बना रहा हूँ। यहाँ पे भी 6 घर होगा, 1 2 3 4 5 और ये 6 हो जाएगा। यहाँ पे भी वैसे ही बनेगा, 1 2 3 4 5 और ये 6 घर। ठीक है, अब यहाँ पे भी बनाइए आप 6, 1 2 3 4 5 और 6। अब इसको मिलाते जाना है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये जो है किसको प्रदर्शित करेगा, 36 छक्के 216 को प्रदर्शित करेगा ये। ठीक है, आगे है 1 3 6 10 15 त्रिभुजाकार संख्याएं क्यों कहलाती हैं। 1 4 9 16 25 वर्ग संख्याएं या वर्ग क्यों कहलाती हैं। 1 8 27 64 125 घन संख्याएं या घन क्यों कहलाती हैं। तो सबसे पहले हम 1 3 6 10 15 जो त्रिभुजाकार संख्या है इसे जो है त्रिभुजाकार संख्याएं क्यों कहते हैं, इसका कारण बताते हैं। तो इसका उत्तर होगा कि संख्याएं 1 3 6 10 15 डैश 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 को त्रिकोणीय संख्या कहा जाता है क्योंकि उन्हें बिंदुओं की त्रिकोणीय व्यवस्था द्वारा, इस तरह से त्रिकोणीय व्यवस्था द्वारा दर्शाया जा सकता है। और अगला था 1 4 9 16 25 इत्यादि को जो है वर्ग संख्याएं क्यों कहा जाता है। तो इसका कारण हम लिख सकते हैं, संख्याएं 1 4 9 16 25 इत्यादि को वर्ग संख्याएं या वर्ग कहा जाता है क्योंकि उन्हें बिंदुओं की वर्ग व्यवस्था द्वारा दर्शाया जा सकता है। देखिए यहाँ पे वर्ग के माध्यम से इसे दर्शाया जा सकता है। और अगला था कि संख्याएं 1 8 27 64 125 इत्यादि को घन संख्याएं क्यों कहा जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से घन के माध्यम से इसे हम दिखा सकते हैं। तो इसका कारण हम लिखेंगे कि संख्याएं 1 8 27 64 125 इत्यादि को घन संख्या कहा जाता है क्योंकि उन्हें इकाई ब्लॉकों के घनों के रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है। और आगे प्रश्न संख्या 3 है, आपने ध्यान दिया होगा कि 36 एक त्रिभुजाकार संख्या और वर्गाकार संख्या दोनों है, अर्थात 36 बिंदुओं को त्रिभुज और वर्ग दोनों में पूरी तरह व्यवस्थित किया जा सकता है। इसे स्पष्ट करते हुए अपनी नोटबुक में चित्र बनाइए। इससे ज्ञात होता है कि एक ही संख्या को अलग अलग तरीकों से दर्शाया जा सकता है और संदर्भ के आधार पर अलग अलग भूमिकाएं निभाई जा सकती हैं। कुछ अन्य संख्याओं को अलग अलग तरीकों से चित्रात्मक रूप में दर्शाने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम 36 को एक त्रिभुजाकार संख्या के रूप में दिखाना चाहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे आप 8 बिंदु ले लीजिएगा नीचे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके ऊपर फिर 7 बिंदु बनाने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 है ना, और एक 7 बिंदु। इसके ऊपर फिर 6 बिंदु बनाना है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसके ऊपर 5 बिंदु बनाना है, 1 2 3 4 5। इसके ऊपर 4 बना लीजिए, 1 2 3 4। इसके ऊपर 3, 1 2 3। इसके ऊपर 2, 1
2 और फिर इसके ऊपर 1। इस तरह से हो जाएगा 8 7 15, 15 6 21, 21 5 26, 26 4 30, 30 3 33, 33 2 35, 35 1 36। तो यहाँ पे 36 लिख देते हैं। और अब इसे हम वर्ग के रूप में दिखाना चाहते हैं, तो 6 6 का जो है 6 लाइन बना दीजिए, 6 बिंदुओं का 6 लाइन। तो ऊपर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 लाइन बनाना। अभी 2 लाइन हो गया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये वर्ग के रूप में है। तो 4 लाइन हो चुका है, 2 लाइन और बनाना है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 6 करके 6 लाइन है, 6 छके 36। तो ये वर्ग के रूप में आपने दिखा दिया और ऊपर में हमने त्रिभुजाकार रूप में दिखा दिया है। कुछ अन्य संख्याओं का भी चित्रात्मक जो निरूपण है वो अलग अलग तरीक़ों से किया जा सकता है। इसका कुछ और उदाहरण देना था तो उसमें हम 9 को ले सकते हैं। 9 एक विषम संख्या भी है और एक वर्ग संख्या भी है, क्योंकि वो 3 का वर्ग है, 3 3 9। तो विषम संख्या के रूप में जो है इसका चित्रात्मक निरूपण इस तरह से होता है, नीचे 5 है, ऊपर 4 बिंदु है, तो ये 9 बिंदु हो गया, ये विषम संख्या के रूप में 9 है। और फिर वर्ग के रूप में इसे इस प्रकार दिखाते हैं, 3 3 बिंदु करके 3 लाइन होता है। और एक दूसरा उदाहरण अगर हम लें तो 10 को ले सकते हैं, क्योंकि 10 एक सम संख्या भी है और एक त्रिभुजाकार संख्या भी है। तो सम संख्या के रूप में 10 को हम इस प्रकार दिखा सकते हैं, 5 बिंदु नीचे 5 बिंदु ऊपर, तो ये सम संख्या के रूप में है। और त्रिभुजाकार संख्या के रूप में अगर आप देखें तो यहाँ पे 4 बिंदु, फिर 4 3 7, 2 9 और 1 10, ये त्रिभुजाकार संख्या के रूप में है। और क्वेश्चन नंबर 4 है, आप संख्याओं के निम्नलिखित अनुक्रम को क्या कहेंगे। यहाँ पे देखिए, पहले 1 है, फिर 7 है, फिर 19 है और फिर 37 है। इन्हें षड्भुजाकार यानी कि हेक्सागोनल संख्याएं कहते हैं। इन्हें अपनी नोटबुक में बनाइए, अनुक्रम में अगली संख्या क्या होगी। तो इसे पहले चेक करना पड़ेगा कि ये किस तरह के नियम को फॉलो कर रहा है। चेक करने पर हमें ज्ञात होता है कि ये षटकोणीय यानी कि षड्भुजाकार संख्याएं हैं। और इसे षड्भुजाकार संख्याएं इसलिए कहते हैं क्योंकि वे एक पैटर्न का पालन करती हैं जो इस प्रकार से है। पहला जो है वो 1 था और दूसरी जो संख्या थी वो 7 है, तो 1 में 6 को जोड़ने पे 7 प्राप्त होता है। और अब जो यहाँ पे योगफल के रूप में 7 आया है, 7 में 6 का 2 गुना जोड़ देना है, तो 7 + 12 हो जाएगा जो कि 19 आएगा। अब 19 में आपको 6 का 3 गुना यानी 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, ये जोड़ के 37 लाना है। अब आगे क्या होगा, 37 में आपको 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24 जोड़ देना है जो कि 61 आएगा। अतः अनुक्रम में अगली संख्या क्या होगी, 61 होगी। और इसे जो है इस प्रकार से दिखाया जा सकता है। यहाँ पे आप देखिए जो फिगर बना हुआ है आपके बुक में, पहले यहाँ पे 1 था, फिर 3 है, फिर 5 है, बीच वाला लाइन आप देखिएगा, और उसके बाद 7 लाइन है और उसके बाद 7 बिंदु है। तो इस बार कितना हो जाएगा, 1 3 5 7। तो अब 9 बिंदु हमें पहले बीच में बनाने पड़ेंगे। कितने बिंदु, 9 बिंदु पहले बनाना होगा। तो इस तरह से बनाइए, पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बिंदु। अब इसके ऊपर जो है आपको कितना लाइन और बनाना पड़ेगा, तो यहाँ से आप समझिए पैटर्न को, है ना। देखिए, पहला में तो 1 ही था, दूसरा में 3 लाइन है और तीसरा में जो है ये लाइन बन जाता है 5 लाइन। उसके बाद यहाँ पे बन जाता है 7 लाइन। तो 1 3 5 7, इस बार जो है 9 लाइन बनेगा टोटल। ठीक है, तो आगे यहाँ पे देखिए शुरुआत हुआ है 9 बिंदु से, तो अगला बार क्या ऊपर हो जाएगा, 8 बिंदु हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 बिंदु हो जाएगा। 1 2 3 4 5
6 7 8। अब इसके ऊपर जो है 7 बिंदु बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 बिंदु। और इसके ऊपर कितना बनेगा, 6 बनेगा। अब 1 2 3 4 5 6 और इसके ऊपर 5 बनेगा। तो इसके बाद 5 बिंदु और बनाना है, 1 2 3 4 5। ये हो गया। और यही चीज़ आपको नीचे भी बनाना पड़ेगा। यहाँ पे 9 था तो नीचे 8 बनाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। और इसके नीचे 7, 1 2 3 4 5 6 7। इसके नीचे 6, 1 2 3 4 5 6। और इसके नीचे 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये हमारा जो है प्रारूप बनके तैयार हो चुका है 61 को दिखाने के लिए। यहाँ पे देखिए ये 9 है ना, 9 8 17, 17 और 7 24, 24 6 30 और 5 35। यहाँ पे भी 8, 35 8 43, 43 7 50, 50 6 56, 56 5 61। तो ये 61 को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है ना, तो 4 नंबर यहाँ पे हो जाता है सॉल्व। और अंतिम प्रश्न है यहाँ पे, क्या आप 2 की घात के अनुक्रम का चित्रीय निरूपण कर सकते हैं? फिर बोलता है 3 की घात का। 2 की घात संख्याएं इस तरह से थी, 1 1 का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना 16। और 3 की घात थी 1 1 का 3 गुना 3, 3 का 3 गुना 9, 9 का 3 गुना 27, 27 का 3 गुना 81। तो यहाँ पे पुस्तक में हमें 2 की घात के चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण का एक संभावित तरीका दिया गया है। 1 1 का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना 16। इसके लिए इस तरह से बनाया गया है, 1 बिंदु, फिर 2 बिंदु, फिर 4 बिंदु और सबको आपस में जोड़ा जाएगा, फिर 8 बिंदु, सबको आपस में जोड़ा गया। और इसी तरह का 2 चित्र बना के सबको एक दूसरे से जोड़ के ये 16 बिंदु किया गया। अगला बार इसी को 2 बार अगर बना दें तो 16 16 32 हो जाएगा। इस तरह से ये आगे बढ़ सकता है। और अब हम 3 का जो घात है, यानी कि 1 1 का 3 गुना 3, 3 का 3 गुना 9, 9 का 3 गुना 27, इसे कैसे दर्शाएंगे? तो 3 की घात दिखाने के लिए हम इसे इस प्रकार बना सकते हैं। ये 1 है, ये 3 है, 3 के लिए देखिए 3 बिंदु को हमने जोड़ लिया है। 9 को दिखाने के लिए इसे 3 बार लिख लिया 3 3 बिंदु को। और इसी तरह से 27 को दिखाने के लिए इसे 9 बार लिख लिया है और हर में 3 3 बिंदु है, तो 9 तिया 27 हो जाएगा। और इसके बाद आप चाहें तो 81 भी बना सकते हैं। इसी को जो है 3 बार बनाना पड़ेगा, ऐसा ऐसा फिगर बड़ा बड़ा, तो यहाँ पे हो जाएगा ये कंप्लीट। आज के इस वीडियो लेसन में हम यहीं तक रखते हैं। आगे के पैटर्न को समझने के लिए, चाहे वो संख्या अनुक्रम के बीच संबंध हो या अन्य चीज़ें हों, वो हम नेक्स्ट वीडियो लेसन में देखेंगे, समझेंगे और परखेंगे। अगर आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया तो ज़रूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। और चैनल पे नए हैं या अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।